जय हिंद डियर स्टूडेंट, श्रीराम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। अभी ये कोविड की महामारी का दौर चल ही रहा है, तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और साथ ही साथ आप अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आने वाले 1-2 महीने में हर बार मैं कहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम जो है वो टाइम से होंगे। आने वाले 1-2 महीने में प्लान्ड है वो होने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से रखें। अगर और भी थोड़ा अगर 15-20 दिन महीने भर आगे भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करके रखिएगा। अगर आप अपने आप को तैयार रखोगे तो जैसे एग्जाम आएगी आप अपने आप को 100% साबित करने में सफलता पा लोगे। तो जैसे कि हमने मैथमेटिक्स की जो सीरीज चलाई थी उसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले 2 वीडियो देखे थे, जिसमें एक हमारा जो नंबर सिस्टम था उसका पार्ट 1 में हमने नंबर्स के बारे में जाना, संख्याओं के बारे में जाना था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। और उसके बाद हमने देखा कि बोर्ड मास का नियम कैसे लागू होता है और इन दोनों से संबंधित हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस किस तरह के हैं, वो सारे हमने जाने। आज हम जो यहाँ पर जानेंगे वो बनेंगे भिन्न के बारे में। तो भिन्न भिन्न क्या होता है, किस तरह के सवाल आते हैं, किस प्रकार के भिन्न होते हैं, भिन्नों से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, वो सब हम यहाँ जानेंगे। तो जिस बच्चे ने पहले वो वीडियो नहीं देखे वो जाके देख ले। प्यारे बच्चों, मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए मैथ के, बिल्कुल बेसिक से और बहुत स्लो प्रोसेस पे जा रहा हूँ। तो शुरू के 2-3-4 चैप्टर जो होंगे हमारे बहुत बेसिक से होंगे और एकदम स्लो प्रोसेस में इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को गणित से डर लगता है कि गणित तो पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता, पहले हमें कभी समझ में आया ही नहीं था। तो वो आपका डर खत्म करना है। तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देखोगे तो मैं दावा करता हूँ कि आपको गणित से डर खत्म हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में आपके किसी के 20 क्वेश्चन आएंगे, किसी के 15 आएंगे, आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरा दावा। लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर लिखें। हम हर बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं और उसके हिसाब से जितना बेस्ट होने हो सकता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। भिन्न, तो भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पे भिन्नों को एक एक करके जानेंगे कि हमारे भिन्न क्या है, भिन्न से संबंधित एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले आप देखिए कि भिन्न क्या होता है। भिन्न किसी भी संख्या का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे एक कोई नंबर है और इसको हमने अगर 4 बराबर बराबर भागों में बांटा तो उसका कोई भी एक भाग, तो 1 बटा जैसे 2, तो इस एक का वो दूसरा भाग है। ये क्या है? एक का दूसरा भाग है। 1/3 ये इसका तीसरा भाग है। किसका? एक का। तो इसी तरह से जैसे मान लो 5 का अगर मान लेता हूँ, 5/3, तो ये 5 का तीसरा हिस्सा है। तो इसी तरह से हमें ये पता चला कि भिन्न क्या होता है, किसी संख्या का जो बराबर हिस्से होते हैं उन्हीं में से कोई एक हिस्सा, तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल जैसे हमने 5/3 दिया, तो इस रूप में जो भी संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो भिन्न में जो ऊपर का हिस्सा है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ऊपर के हिस्से को, नीचे के हिस्से को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, तो ये हो गया अंश और हर। यानी कोई भी संख्या अंश छेद में हर के रूप में है वो क्या कहलाती है? हमारी फ्रैक्शन या भिन्न कहलाती है। ये चीज आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गए? अब हम बात करते हैं भिन्नों के बारे में। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनके बारे में हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूनतम या लघुत्तम पदों की भिन्न, यानी फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी भिन्न है। जैसे मानो मैंने दिया कि 6/4, 6/4 ले लेता हूं मैं इसको, 6/4, तो ये क्या है? भिन्न है। अब इसको देखो, हम 2 से भाग दे सकते हैं, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी इसका छोटा रूप और हो सकता है।
लेकिन अब इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉमन गुणनखंड कोई भी नहीं है जिससे हम इसको काट सकें। तो ये है भिन्न का न्यूनतम रूप। क्या है? लघुत्तम रूप या लोवेस्ट टर्म्स कह सकते हैं। तो यानी किसी भी भिन्न के अंश और हर का अगर इनका में से एक आ जाता है, यानी इनका गुणनखंड एक के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, तो वो उसका निम्नतम रूप होता है। तो ये था हमें जो लोवेस्ट टर्म्स या निम्नतम रूप था, ये हम इससे पता कर सकते हैं, यानी वो भिन्न उससे ज्यादा और छोटी नहीं हो सकती। अब है कि भिन्नों को कोई भी पूर्णांक अगर आपको दिया गया है तो उसको अगर आपको भिन्न में बदलना है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमें ये कह दिया जाए कि 23 को ऐसी भिन्न में बदलो जिसका हर जो है 18, उसका हर कितना हो? 18 हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? 23 के छेद में 1 लिखें, कोई फर्क पड़ता है? लेकिन ये भिन्न का रूप है। अगर मुझे इसका हर 18 करना है तो मुझे 18 नीचे से गुणा करना पड़ेगा हर को, लेकिन मुझे 18 ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इसको हम बदल नहीं सकते। तो 23 को 18 से गुणा करोगे तो गुणा करो फटाफट, 414 इंटू 18। तो 23 को अगर हम हर में बदल इस भिन्न में बदलते हैं जिसका हर 18 हो, तो इस तरह से हम किसी भी जो पूर्णांक है, कोई भी संख्या है, उसको भिन्न में इस तरह से हम बदल सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आता है कि कई बार पूछता है कि सम या उचित भिन्न, क्या उचित भिन्न के बारे में पूछा जाता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इसको, कि भाई इनमें से कौन सी सम या उचित भिन्न कौन सी है, दूसरा होता है अनुचित भिन्न कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब ये हुआ कि वो भिन्न जिसका हर जो है वो बड़ा होता है, किसे? अंश से। अगर अंश से हर बड़ा है तो वो क्या है? उचित या सम, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 3 के छेद में 4, 3/4, ये क्या है? एक उचित भिन्न है क्योंकि इसका हर जो है वो अंश से बड़ा है। ऐसे अगर मैंने लिखा कि 5/3, तो ये उचित नहीं है। ये कौन सी भिन्न है फिर? अनुचित भिन्न है। कौन सी है? अनुचित भिन्न। ये है हमारी अनुचित भिन्न। तो इसको आप समझ सकते हो, ये यानी जिसका हर बड़ा होता है वो उचित और जिसका हर छोटा होता है वो अनुचित भिन्न है। तो आप इसको देख के आराम से पहचान सकते हो। तो ये अब बात आती है, एक होती है मिश्र भिन्न। कौन सी होती है? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक होता है और एक किसी संख्या का भाग होता है। जैसे 3 एक संख्या है और किसी संख्या का 2/5, ये 2 का 5वां भाग है और ये एक पूर्णांक है। इस रूप में कोई भी अगर भिन्न है तो वो कौन सी है? मिश्र भिन्न कहलाती है। और इसको अगर हमें साधारण भिन्न में बदलना है, इसको किस में बदलना है? अब साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में मतलब अंश और छेद के रूप में अगर इसको बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है? इसको इससे गुणा करना है और जो भी आए उसमें ये प्लस कर देना। तो सबसे पहले जो हर है वो तो हर का हर वैसा ही रहेगा। 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15, 15 और 2 70, यानी 70। तो अगर मैं 3 सही 2/5 को साधारण भिन्न में बदलता हूं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ, यानी हर हमारा वैसा ही रहता है। हर को साइड वाली संख्या से गुणा करते हैं और जो आता है उसमें प्लस ऊपर वाली संख्या जोड़ के ऊपर लिख देते हैं, तो उसको हम साधारण भिन्न में बदल देते हैं। तो इस तरह से हम भिन्न को बदल सकते हैं। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित भिन्नों को, कोई भी हमें भिन्न दिए हुए होते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे दिया 3/4, 5/3, 2/3 और 4/3, इस तरह की दे दिया और इनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन भिन्नों को आरोही या फिर पूछ लिया जाता है इसको अवरोही क्रम में लिखें। तो सबसे पहले तो मैं देख लेते हैं कि आरोही क्रम मतलब क्या होता है। देखो, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले जैसे 0 1 2 3, यानी छोटे से बड़े की ओर। और अवरोही होता है इसका उल्टा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटता हुआ क्रम। ठीक है, जैसे 5 है, 4 3
2 1 इस तरह से घटता हुआ क्रम। तो आरोही और अवरोही क्लियर हो गया आपको। तो एग्जाम में ऐसे पूछता है कि आरोही या अवरोही, यानी आरोही अगर पूछता है तो सबसे पहले हम सबसे छोटी बिन लेंगे, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। और अवरोही पूछेंगे तो सबसे पहले बड़ी, फिर उसे छोटी, फिर छोटी, छोटी। तो अब हमें इन बिनों से पहचानना होता है कि भाई इनमें से बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ लिख लेता हूँ, 5/3, 2/5 या फिर 4/3, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो किन इन भिन्नों का पता करने के 2 कॉमन तरीके होते हैं। जैसे एक तो हम भाग दे सकते हैं, इसका इसमें भाग दें, सभी हर का अंश में भाग दें, और जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, छोटी होगी वो छोटी भिन्न हो जाएगी। इससे एक आसान तरीका और है, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, यानी क्रॉस गुणा। 3/4 और अगर 5/3, ये 2 भिन्न है, मुझे इसमें से पता करना है बड़ी कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, इसके हर को इसके अंश से गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा, 5 चौक 20, और इसके हर को इसके अंश से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 3 3। तो जो बड़ा है वो भिन्न बड़ी है और जो छोटा है वो भिन्न छोटी है। तो अभी हम पता किया कि इन दोनों भिन्नों में इसमें और इसमें बड़ी कौन सी है, ये सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले या तो सबसे पहले छोटी पता कर लो या सबसे बड़ी पता कर लो। सबसे छोटी पता करते हैं तो इसमें इन दोनों में तुलना की, ये छोटी है। अब इसकी और इसकी तुलना करते हैं तो 4 दूनी ये कितना हो गया 8, और ये 5 3 15, तो ये इससे बड़ी है, हमें चाहिए छोटी वाली, तो इससे छोटी चाहिए, ये छोटी होगी। अब इन दोनों में देख लेते हैं, 5 चौक ये 20 और ये 3 दूनी 6 हो गया, तो ये बड़ी है, यानी इससे ये बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी आ गई हमारे पास, 2/5, इतने आ गई 2/5, ये सबसे छोटी आ गई। इसी तरीके से अगर हमने अभी देखा था इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये। अब इनमें से हम इसके एक तो हमारी होगी सबसे छोटी वाली निकल गई। अब इनमें देख लेते हैं कौन सी छोटी है। इन दोनों में पता किया था ये छोटी है, इन दोनों में पता कर लेते हैं। 4 चौक 16 और 3 3 9, यानी ये बड़ी है ये छोटी। इसके बाद कौन सी छोटी होगी, 3/4। इन दोनों में देख लेते हैं, 5 3 15 और 4 3 12, तो ये इसके बाद ये छोटी है। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, 5/3। तो आप कोई भी एक छोटी संख्या निकाल लो चाहे बड़ी निकाल लो, उसके बाद उसे अगली निकालते जाओ। तो इसे क्रॉस गुणा करके भी आप भिन्न का पता कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्रॉस गुणा करके आरोही या फिर अवरोही क्रम हम लगा सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अगर हमारा हर समान आ जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं दूं आपको, जैसे 7/10, 6/10, 4/10, अगर ये पूछ लिया जाता है 3/10, तो उस कंडीशन में हर अगर समान है और उस कंडीशन में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी है, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो अंश सबसे बड़ा किसका है, ये। तो सबसे बड़ी कौन सी भिन्न होगी हमारी, 7 ये होगी बड़ी भिन्न, और ये होगी सबसे छोटी भिन्न। डायरेक्टली आपको पता कर लेना है, ना कोई क्रॉस गुणा करना है ना भाग देना, कुछ नहीं करना है। अगर हर समान हो तो ऊपर से अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ी है, जिसका अंश छोटा वो छोटी है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में भिन्नों के जोड़ यानी प्लस, सरवालों, बाद बाकी, गुणाकार, भागाकार, यानी भिन्नों के हमें प्लस माइनस और गुणाकार या भागाकार पूछा जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि भिन्नों के प्लस माइनस गुणाकार या भागाकार किस तरह से किए जाते हैं, वो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि भिन्नों का प्लस कैसे, यानी योग प्लस सरवालों कैसे किया जाता है। जैसे कोई भी भिन्न ले लेते हैं हम, 2/5 प्लस 3/15 प्लस 1/3 ले लेते हैं। तो ये 3 भिन्न है और इनका हमें प्लस करना है, यानी सरवालों करना है। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इनके जो हर हैं उनका हमें क्या लेना होता है, लैसे लेना होता है। तो अब लैसे कैसे लेते हैं मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन लैसे का जो अलग से लेशन है हम आगे के चैप्टर में करेंगे। लैसे और मैसे को डिटेल से समझेंगे और उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी हम डिटेल से समझेंगे। तो पहले लैसे लेते हैं, तो उनको क्या करना है, आपको इस फॉर्मेट में लिख लेना है, 5 15 और 3।
लेस से क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, वो क्या है, उसी को कहते हैं लेस है। आप इनको देख के ही पता कर सकते हो, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो देख के तुरंत लिख दोगे ये लेस है, नहीं तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो। तो इसमें हमें छोटी से शुरुआत करना है, यानी 2 से शुरुआत करनी है कि 2 से भाग देना। तो पहले पता करो इनमें 2 का भाग जाता है, किसी में नहीं जाता, तो अगला पद क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो 3 का 5 में नहीं जाता है, इसलिए जिसमें नहीं जाता वैसे तो वैसे लिख दो। 15 में जाता है कितनी बार, कितनी बार जाता है, 5 बार। और 3 में कितनी बार जाता है, 1 बार। अब आगे देखो फिर से 2 3 4, 4 तक नहीं जाता, 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार। इसमें 1 बार, जिसमें नहीं आता, जहां 1 1 आ जाए उसको छोड़, और इन इधर से जो भी संख्याएं आती है उनको गुणा कर दो। 3 गुणा 5 कितने हो गए, 15। तो हमारा लैसे क्या आ गया, 15। उस लैसे को हमें यहाँ पर लिख लेना है नीचे, ऐसे लाइन डाल के, ठीक है। अब उसके बाद अगली क्या क्रिया करनी है, वो इस पद के साथ जो करेंगे वो बाकी पदों के साथ भी वही करेंगे। हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास लैसे आया, इन तीनों का जो लैसे आया, उस लैसे में क्या करना है, इनके हर का भाग देना है। किसका, हर का भागाकार करना है। तो क्या भाग करो कितना आ जाएगा, 15 में भाग देंगे 5 का, कितने बार आएगा, 3 बार। वो 3 हम यहाँ लिख देंगे, और गुणा, और उस संख्या के ऊपर क्या लिखा है उससे गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो एक बार फिर से बता देता हूं क्या किया, इंच के लैसे में इस 5 का क्या किया, भागाकार कितनी बार गया, 15 में 5 का, 5 3 15, यानी 3 बार। और गुणा फिर उसके ऊपर कितना है, 2 से गुणा कर दिया। आगे भी वही करना है, प्लस है तो प्लस, अपनी ओर से खा नहीं जाना है इसमें। बहुत बार देखा है मैंने कि बच्चे क्या करते हैं, इसमें से संख्या खा जाते हैं, छोड़ देते हैं, प्लस का माइनस बना देते हैं, माइनस का प्लस बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, जो दिया हुआ है वही रहने देना है। तो प्लस लिख दिया। फिर अब देखो सेम ऐसा ही यहाँ करना है, इसके लैसे में किसका भाग देंगे, इसके हर, यानी 15। कितनी बार गया, 1 बार। 15 एकम 15, गुणा उसके ऊपर क्या है, 3 लिख दिया, प्लस का प्लस। अब इसमें हम भाग देंगे कितनी बार, 5 बार, और गुणा ऊपर क्या है, 1 लिख दिया। अब आगे देखते हैं, 3 गुणा 2 कितने हो गए, 6, प्लस 1, 3 गुणा 1 3, प्लस 5 गुणा 1 5, और छेद में कितने हैं, 15। इनको जोड़ दो भाई, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 बटा 15। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सरवालों कर सकते हो, किसी को दिक्कत है प्लस कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप लैसे निकाल सकते हो। ऐसे ही हमारा कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, 4 पदों 5 पदों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसी तरीके से करना है। अब बात करते हैं हम इसका, अगर घटाना हो, किसी संख्या को घटाना हो, भिन्नों का यानी माइनस करना हो, तो उस कंडीशन में 3/4 माइनस 2/8 माइनस 1/4 इस तरह से कुछ है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया करनी है जो हमने प्लस में करी थी, ठीक है। सबसे पहले इनका क्या लेना है, लैसे लेना है। अब लैसे यहाँ पे निकाल के ले सकते हो आराम से। लैसे क्या आ जाएगा, 8। 8 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। अब निकालोगे तो आपका लैसे 8 ही आने वाला है। फिर वही करना है, 4 दूनी 8 गुणा 3, माइनस का माइनस, 8 एकम 8 गुणा ऊपर वाला 2, माइनस का माइनस, 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8 गुणा ऊपर कितना है 1, ठीक है। आगे ले लेते हैं हम, 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, 8। अब देखो यहां बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे, और वो कॉमन सी गलती है जो आप लोग इसमें करते हो। वो कॉमन सी गलती क्या कर सकते हैं, पता ही होगा आप लोगों को कि यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसमें से सभी बच्चे इसमें सभी को माइनस करके माइनस आंसर निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी संख्या माइनस नहीं है, यहाँ पे एक संख्या प्लस की भी है। तो वो देखते हैं कौन सी है। देखो यहाँ जो किसी भी संख्या का निशान वो माइनस या प्लस, वो कैसे पता करते हैं कि उसके बाई साइड यानी लेफ्ट साइड, ठीक है, डाबी साइड में कौन सा निशान है उसे पता करते हैं। जैसे मुझे पता करना है भाई 2/8 माइनस का है प्लस का, इसके डाबी साइड में क्या है माइनस, तो ये किसका है माइनस में। इसके डाबी साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है माइनस, तो ये माइनस में हो जाएगा।
अगर इसके साइड में देखें, इधर कुछ भी नहीं है, अगर प्लस होता तो किसकी हो जाती, प्लस की। इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब भी क्या है, प्लस। तो अभी देखो इनमें ये माइनस है, इसके लेफ्ट में माइनस है, ये माइनस है, लेकिन इसके कुछ नहीं है, इसका है प्लस का है। तो इसलिए हम 6 और माइनस माइनस को एक जगह कर देंगे, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, -4, और नीचे कितना है, 8। अब बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 4 से लेके कितने हो गए, 2 और 8। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या भाग देते हैं, 2 1 कम 2 और 4 दूनी 8। आंसर कितना आ गया हमारा, 1/4 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसका सरवाड़ो और प्लस दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो ये भागाकार और गुणाकार अब हमारा बचता है कि भागाकार और गुणाकार किस तरह से होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका भागाकार और गुणाकार किस तरह से होता है। अभी तक हमने देखा प्लस और माइनस किस तरह से होता है, अब हम प्लस गुणाकार और भागाकार आपको बता देता हूं। अब करते हैं कि इन भिन्नों का अगर हमें गुणा करना है, तो गुणा में कुछ भी नहीं करना, जैसे 2/3 गुणा 4/5 गुणा 1/3, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर की संख्याओं को गुणा कर देना है, नीचे की संख्याओं का गुणा कर देना है, ठीक है। यानी अंश अंश गुणा हो जाएंगे, तो क्या क्या करेंगे हम, सीधा हमारा 2 गुणा 4 गुणा 1, छेद में क्या लिख देंगे, 3 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। ये इस तरह से हम कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और 1 5 3 15 15 3 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस कंडीशन में एक चीज ध्यान देनी है, अगर हम गुणा कर रहे हैं, यानी गुणा कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमें, जैसे मान लो 3/5 गुणा 15/5 लिख दिया, गुणा 10/5 लिख दिया, इस तरह से अगर गुणाकार है, तो उस कंडीशन में हमें जो क्रॉस में ऊपर नीचे जो संख्या कट रही है उसको काट देना है। जैसे 5 का भाग आप 10 में दे सकते हो, 15 में भी दे सकते हो। तो अगर मैंने 15 में दिया तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 3 15। सेम संख्या का ऊपर नीचे भाग देना है, सेम संख्या को दोगे तभी वो कटेगी। ऐसे नहीं कि मनमर्जी से यहाँ 10 का दे दिया और यहाँ 5 का दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। 5 के एकम 5, 5 दूनी 10, तभी वो संख्या कटेगी। अब ऊपर देखो क्या बचा है, ऊपर क्या बचा हमारे पास, 3 गुणा 3 गुणा 2, नीचे क्या है, 5 गुणा 1 5 गुणा 1 5 हो गया, तो 3 3 9 9 दूनी 18/5। आंसर इससे भी वैसे ही आ जाएगा अगर आप गुणा करके करोगे, लेकिन ये लंबा गुणा हो जाएगा, ज्यादा परेशानी होगी। इससे बेटर है कि हम पहले ही उसको काट दें, ताकि छोटा गुणा हो जाए और आंसर गलत होने की संभावना कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके भागाकार की। अगर ये भाग आ जाता है, भागाकार यानी भाग, डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे एग्जाम दिया हुआ है 5/4 भाग 3/2 भाग 1/2, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 5/4 भाग को किस में बदलना है, गुणा, और इस संख्या को उल्टा कर देना है 2/3, और इसको गुणा करके उल्टा कर देना 2/1। ये सिंपल सी बात है। जैसा ऐसा क्यों करते हैं भाई, क्योंकि देखो हमने देखा है कि ए अगर भाग बी है, इसका मतलब क्या होता है, ए के नीचे आ जाएगा बी। वैसे यहाँ पे भी अगर 5/4 भाग 3/2 की बात करते हैं, यानी 5/4 के छेद में कितना आ जाएगा, 3/2। ऐसी कंडीशन में अगर भिन्न आ जाती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं। तो 5/4 और नीचे वाली को ऊपर ले जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 2/3। वही हमने यहाँ पे किया है। तो आपको ये सब ना करके सीधा भाग को क्या करना है, गुणा, और उसके आगे वाली संख्या को उल्टा कर देना है। अब ये गुणाकार की पोजीशन में आ गया। गुणाकार की पोजीशन में आपको पता है, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रही है तो ऊपर वाली को ऊपर से गुणा कर देंगे, नीचे वाली को नीचे से गुणा कर देंगे। तो कर दो भाई, 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 4 3 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन भिन्नों का आप, अगर मैं बात करूं, तो आप इन भिन्नों का गुणाकार और भागाकार अच्छे से कर सकते हैं, है ना। प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया, गुणाकार सीख लिया, भागाकार सीख लिया। तो इस तरह से भिन्नों के हम गुणाकार, भागाकार, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न, साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न, साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न भी आप बदल सकते हो उसमें भाग देके। तो इस तरह से आप भिन्नों के, अगर ये सारी कोई भी चीज अगर आपसे पूछी जाती है तो आराम से आप पता कर सकते हो, चाहे उसका आरोही क्रम हो चाहे अवरोही क्रम हो। यानी आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही मतलब घटता हुआ
क्रम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी हमें सबसे छोटी भिन्न पता करनी है। उसमें दो विधियां मैंने आपको बताई, एक भाग की और एक क्रॉस गुणा करने की। तो जिसको जो अच्छी समझ में आए उसको आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी दशमलव दिया हुआ है, कोई भी संख्या पॉइंट की दी हुई है और उसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। जैसे मेरे को दिया हुआ है कि 0.63 को भिन्न में बदलें, तो हम क्या करेंगे, ये चीज आप ध्यान दे लो। 63 ये संख्या वैसी की वैसी पॉइंट हटा के लिख देंगे और इस पॉइंट के राइट साइड में कितनी संख्या है वो गिन लेंगे, कितनी है, 1 और 2। तो हम 1 लिख के उसके नीचे कितने जीरो लगा देंगे, 2। अब ये आ गई हमारी भिन्न के रूप में। तो आप दशमलव में दी गई संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हो। किसी को अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसको दोबारा से हम क्लियर कर देंगे। तो ये था भिन्न को, दशमलव को भिन्न में बदलना। अब अगर इसमें एक चीज ये भी बता देता हूँ, अगर मान लो किसी संख्या का दशमलव हटाना है, सॉरी इसको भिन्न में दशमलव में बदलना है, तो एग्जाम बहुत सारे बच्चों को हमने ऑफलाइन बैचेज में फेस किया है, स्पेशली गुजरात के बच्चों को, कि वो जैसे ही मान लो ऐसा कोई दिया हुआ है, जैसे 5 दिया हुआ है और उसको इस तरह का दे दिया भागाकार, तो वो क्या करेंगे, सीधा 5, 55 लेके भाई साहब ये भागाकार शुरू कर देंगे। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है, टाइम खराब नहीं करना है, हमें सिर्फ यही देखना है, ये संख्या लिखनी है, कितनी, 55 लिख दिया, ठीक है। और नीचे देखना है 0, इसमें हमने क्या किया था, जिस तरह से हटाया था उसी तरह से वापस पॉइंट लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, गिनना है, कितने, 1, 2 और 3। तो कितनी संख्या है, 1, 2, तीसरी नहीं है तो हम 0 लगा दें। कोई फर्क पड़ेगा इस संख्या में 0 लगाने का, नहीं पड़ा ना, तो हम 0 लगा सकते हैं। इधर नहीं लगा सकते, इस साइड नहीं लगा सकते, क्योंकि इस साइड अगर लगा दूंगा तो 55 का 550 हो जाएगा। तो हम गणित में मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि गणित में हमें अपनी ओर से कुछ नहीं डालना है, इसमें से निकालना भी कुछ नहीं। ये जैसा कहता है वैसे ही करना है, हमें वही करना है कि हमारे द्वारा की गए काम से उसमें कोई फर्क ना पड़े। तो अभी देखो यहाँ हमने 0 लगाया तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं है, 55 पहले भी था, 0 लगाने में भी 55 है, अब और 0 लगाओ तो तब भी 55 ही रहेगा, तो इसको हम 0 लगा सकते हैं। अब देखो हमारे पास संख्या 3 हो गई, 1, 2 और 3, और ये गिन के हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो अब ये करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर नीचे 0 में हो, एक के बाद 0, कितने भी 0, 4 होंगे तो हम ये पॉइंट जो यहाँ से हटाएंगे यहाँ लगा देंगे, 5 होंगे तो 1 0 लगा के 5 ले लेंगे। इस तरह से हम पॉइंट लगा सकते हैं और इस तरह से पॉइंट हटा सकते हैं। जैसे 4.123, ठीक है, इसको हमें अगर बदलना है तो हम क्या करेंगे, सीधी संख्या लिख देंगे 4, 1, 2, 3, और कितने हैं, 1, 2 और 3, पॉइंट के राइट साइड में कितने, 3, तो हम 1 लगा के 1, 2 और 3 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हम पॉइंट लगा सकते हैं और पॉइंट वाली संख्या को, यानी दशमलव वाली संख्या को हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने देखा कि दशमलव को भिन्न में बदलना है। अब कई बार दशमलव में आपको इस तरह की संख्या दे देते हैं, जैसे 3.013 है, इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो उस संख्या को हम एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं, और 013 और कितनी संख्या पॉइंट के बाद 3, तो हम एक के कितने 0 लगा देंगे, 3, यानी 3 से ही 13/1000, यानी ये हमारी मिश्र भिन्न आ गई। इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो अगेन इसको गुणा करेंगे, इसमें जो आएगा प्लस करके, जो भी छेद में हम लिख के 1000 लिख के, वो संख्या जो आ जाएगी हमारी साधारण भिन्न भी आ सकती है। तो इस तरह से आप अगर पॉइंट के दोनों साइड संख्या है तो भी आप इस तरह से उसको बदल सकते हैं भिन्न के अंदर, और अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई संख्या नहीं है तो उस कंडीशन में भी आप भिन्न में बदल सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें एग्जाम में जो कि किसी संख्या में भाग देने के बाद वो संख्या बार बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है उस संख्या, जैसे मान लो 0.5 और ऊपर लिखी हुई बार, इसका मतलब ये हुआ कि 0.555 यानी कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसी संख्या को अगर बोले कि भिन्न में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। ऐसी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको डायरेक्टली 5 लिखना है, और कितनी बार है, एक ही बार, एक ही संख्या रिपीट हो रही है हमारी, तो हम एक बार 9 लिख देंगे। जैसे एग्जांपल दूसरा ले लेता हूँ कि अगर मान लो 0.45 दिया और ये, तो हमें कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 0.45, फिर अगेन दोनों रिपीट होगी, फिर अगेन दोनों रिपीट होगी, ऐसे ऐसे चलती रही। तो कितनी संख्या रिपीट हो रही है, उसको हम बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 45 और छेद में
कितना लिखेंगे 4 5, कितनी संख्या रिपीट हो रही है 2, तो हम 2 बार 9 लिख देंगे। तो आराम से इस तरह से लिख सकते हो। ऐसे ही मान लो अगर 0.532 है, ये अगर है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे 532 और कितनी संख्या रिपीट हो रही है 3, तो हम 3 बार 9 लिख देंगे। तो आप आराम से इस तरह की संख्या को बदल सकते हो, इसमें किसी को दिक्कत है? ओके, अब देखते हैं कि कई बार क्या है कि जैसे एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल से समझा दूं, ज्यादा आसानी होगी। 43213 और ये तीन की लास्ट की जो 3 संख्या ये रिपीट हो रही, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हो गया 0.43 और ये लास्ट की जो 213 ये लास्ट की 3 जो संख्याएं रिपीट हो रही है बार बार, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ऐसी संख्याओं को अगर हमें बदलना है तो उस कंडीशन में क्या करना है, पहले तो ये जो 43213 है उसमें से हम जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है वो माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 43170। उसके बाद जो 43170 है उसके छेद में हम क्या लिखेंगे, वही प्रक्रिया हमारी। रिपीट कितनी हो रही थी संख्या 3, तो उसका कितना 9 लिख देंगे हम, 3 बार 9 लिख देंगे। जो 3 संख्या रिपीट हो रही थी 3 बार 9 लिख दिया। और नॉन रिपीट यानी जो रिपीट कौन कितनी संख्या नहीं हो रही थी 2, उनका हम लिख देंगे 0। यानी जो संख्या बार बार पुनरावर्तित हो रही है उनका तो हम 9 लिख देंगे, कितनी संख्या हो रही है, और कितनी संख्या रिपीट नहीं हो रही है उसको हम लिख देंगे 0। तो ये इसका भिन्न रूप आ जाएगा। तो इस तरह की संख्याओं को आप भिन्न रूप में लिख सकते हैं। तो अब आप लोग जाके आपके पास जो भी बुक है, जो भी मटेरियल है, उस आप मटेरियल पे जाइए और अपने इस तरह के भिन्नों से संबंधित जितने भी सवाल है, क्वेश्चन है, उनको जाके आप करिए। क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। चाहे वो आपका प्लस हो, माइनस हो, गुणाकार हो, भागाकार हो, आप उचित अनुचित भिन्न का पहचानना हो, या फिर दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना हो, या भिन्न को साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न, इसको जाके आप बदलिए। और फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके लिखिए कि आपको किस तरह का डाउट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका जितना शेयर करोगे, हो सकता है आपका कोई दोस्त है जो भी गणित से डर रहा है, तो उसका भी गणित से डर निकालेंगे हम सब मिलके इस गणित का डर निकालेंगे और आने वाले एग्जाम में 100% जो गणित के सवाल होंगे उनको पूरे में से पूरा करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन आप भी मेरे से एक वादा करो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी प्रैक्टिस करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि हमने सारे सवालों पे प्रैक्टिस करी और हमारे सारे सवाल क्लियर हो गए। या फिर अगर किसी को किसी सवाल में डाउट होता है तो आप मुझे वो डाउट का कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चा नया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको जो आने वाला वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और वंस अगेन मैं यही कहूंगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। और आशा करते हैं कि ये पेंडेमिक है बहुत जल्दी क्लियर हो जाए और हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, ताकि हम अपनी तैयारी को अच्छे से सुचारू रूप से वापस कंटिन्यू कर सकें और हमारे जो टाइम से एग्जाम जो शेड्यूल होंगे उनमें हम अपनी परफॉर्मेंस को 100% दे सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। श्रीराम एकेडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भरोसेमंद नाम, जहां डिफेंस में चुने जाने की तैयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी बड़ी फीस। श्रीराम एकेडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, कांस्टेबल, जीपीएससी एग्जाम की तैयारी। ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं भर्ती।